मैं आपको बताऊं, आप रावत जी, मुझे लगता है कि आपने पहाड़ों में बहुत कुछ देखा होगा, बचपन गुजारा होगा जी। पहाड़ के अंदर एक पेड़ होता है लंबा सा। हाँ जी। वो पेड़ जिसको हम क्या बोलते हैं, चील का पेड़। अच्छा। होता है। उस पेड़ की जड़ें पहाड़ में होती हैं। अच्छा, अंदर होती हैं। हाँ, कितनी आंधियां तूफान बारिशें आती हैं, वो हिलता नहीं, खड़ा रहता है। अच्छा। जॉइंट पूरा इतना लंबा पेड़ खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपनी ताकत बहुत है। अच्छा। और उसके अंदर वो छोटे छोटे वो लगा देते हैं, कुप्पियां सी लगी होती हैं जिसमें वो उसका द्रव्य निकालते हैं। अच्छा। पहाड़ के लोग। हाँ जी, हाँ जी। उसको वो गम बोलते हैं, उसकी पेड़ की गम, वो जो बहुत महंगी बिकती है। अच्छा। तो वो जो गम होती है ना, उसको हमने सर्च किया। हम उसके ऊपर हमने रिसर्च नहीं किया, हमने उसको सर्च किया। एक तो होता है रिसर्च की बुक में पढ़ा, उसको हमने दोबारा तैयार करके देखा कि ये चीज़ है, लोगों को दिया, ठीक है। नहीं, हमने उसको सर्च किया कि उसका क्या हो सकता है। उसमें हमने बहुत काम किया जी, कम से कम 17-18 साल उस पर काम किया। अच्छा। जा करके हम 2018 में कामयाब हुए थे। हम 1992 में लगे हुए, 2018 में उसमें जाके कामयाब हुए। वो बना काला गोंद। अच्छा। काला गोंद के नाम से ही मशहूर कर दिया उसको हमने, रजिस्टर्ड भी करवा दिया, बनवा भी दिया। अब काले गोंद से बना कैप्सूल। हाँ जी। कैप्सूल जो है वो घुटने का जो फ्लूइड है, हाँ जी, उसको मेल्ट करके बराबर कर देता है। अच्छा। घुटने में कभी फ्लूइड खत्म नहीं होता। अच्छा। ये अंदर ही रहता है। ये ना तो बाथरूम में हो जाता है। हाँ, ये बाथरूम में नहीं जाएगा, ये टॉयलेट में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? वही कहते नहीं कि आपके जो मसल टीयर हो गया, हाँ, ऐसे कार्टिलेज डैमेज हो गया, वो वही होता है। जब हम उसको देते हैं काला गोंद कैप्सूल खाने को, हाँ जी, और लगाने के लिए भी काला गोंद का ही बनाया गया है जेल, और काले गोंद का ही ऑयल बना। वर्ल्ड में पहली बार बना जी काले गोंद का तेल और अच्छा, काले गोंद का जेल। जी जी। और जिसके ऊपर क्लिनिकल लैब टेस्ट दिया गवर्नमेंट ने, सब कुछ हमने किया। अच्छा। तब जाकर के हमने इतनी शिद्दत से लोगों को बताया कि भैया अगर आपके घुटनों में गैप है, आपके डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, अभी करवाओ, इमरजेंसी है, तो आप उसको उसी समय स्टिल करके काला गोंद कैप्सूल जेल वगैरह 3 महीने इस्तेमाल करने के बाद उसके पास जाओ, तो वो खुद ही बोलेगा कि अभी रिकवरी है आपकी, ठीक हो रहे हो आप, ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। तो ये एक बात, मतलब किसी सर्जन के मुंह से कहलवाना, हाँ जी, बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है सर, बहुत बड़ी मतलब ये काला गोंद जो है ये इसने कहलवा दिया। और 2018 से आज तक हमारे से इसकी सप्लाई पूरी नहीं हो रही। और दुख इस बात का है कि लोगों ने अपने घुटनों को कितना खराब कर रखा है, सिर्फ किस चीज से? खाना पीना। राइट। आप देखो जी कितने सड़कों के ऊपर बर्गर पिज्जा बिक रहा है। बिल्कुल भी, बम्बई में तो अब बहुत ही हर कोने में। हाँ, जबकि उससे बेटर थे हमारे डोसा इडली, सब बढ़िया थे, उसमें मोरिंगा वगैरह डाल के बनता है, सांभर। हमारे पंजाब का खाना देखो, बढ़िया, शानदार, ऐसा है ना, हर चीज बढ़िया थी। पता नहीं हम क्यों भटक गए कि हमने वो इतना मुंह खोल के फाड़ के खाना है उसको। छोटी छोटी बुर्कियां बना के खाओ, भाई भगवान ने जो दिया उसको। सही है, सही है। गोंद के लड्डू खाते थे हर घर में, गोंद के लड्डू, या जो माँ बनने वाली होती है, माँ बनने के बाद या पहले या बाद में भी गोंद के लड्डू खिलाए जाते थे। अब वो प्रचलन तो रहा ही नहीं। उसमें सर 5 गोंद होते हैं। अभी जितने भी लोग सुन रहे हैं, अभी बात हुई, रावत जी ने करी है, शायद आपके काम आ जाए। जिंदगी तो अभी भी वही है। उसमें 5 गोंद होते हैं, गोंद मोरिंगा, गोंद चिलगोजा, गोंद किक्कर, गोंद पिपल और गोंद नीम। हाँ, ये 5 जो गोंद हैं, किस्म के गोंद जान डाल देते हैं जी शरीर में। अच्छा। पहले लेडीज 8-8 बच्चे पैदा कर देती थी, तब भी गट्टी गट्टी होती थी। आज एक बच्चा पैदा करना पड़ जाए तो खुद ही जाके डॉक्टर को बोलते। अब तो वो करते हैं ना, सेरोगेसी और बहुत सारी अलग खुद तो होता ही नहीं कुछ। तो जैसे ये लड़के लोग भी हैं, इनका भी यही हाल है। इनको बोल दो कि लड्डू खाना है, नहीं खाएंगे। चॉकलेट खा लेंगे, केला खा लेंगे, मतलब ये इनको बोल दो कि ये वाला शेक पीने। सब यकीन मानो कि आपकी भी एज के हिसाब से मैं बताऊं, मेरी एज के हिसाब से भी बताऊं, कि हमने शायद 25-30 साल की उम्र तक चॉकलेट नहीं खाया होगा, नहीं खाया होगा। मतलब ऐसी पैटी शैटी नहीं खाई होंगी हमने। इमरती खाई है सर, इमरती खाई है। हाँ, इमरती खाई है। अगर सोडा भी पिया है तो उसमें नमक मिला के बत्ता गोली वाला सोडा, वो छर्रे वाला, टंग करके वो पिए हैं, जो डाइजेशन को ठीक करते थे।